तो हमारे मंच पर जामवंत रूपी रमेश मुस्कान जी थे। उन्होंने कहा सुनील तुम जाओ, कवन सो काज कठिन जगमाही, जो न होए सुनील तुम पाई। तो मैं यहाँ आ चुका हूँ और मेरी लाज रखनी है, एक बार ढंग ढंग से ताली वाली बजा दो बस। भाई साहब गुजराती बहुत इंटेलिजेंट, अच्छा कमाल कमाल, खाने पीने के शौकीन। आप देख लो आगे के सबके टेबल पे खाने पीने की चीजें पड़ी है और अपने खाली पड़ा है। नहीं, उन्होंने नेताओं के सामने रखी है, उन्हें भी पता है कौन खाता पीता है। कमाल गुजराती बहु कमाल से। अरे थोड़ी बार गुजराती में बोलूं चाल से। अरे हूँ मैं मीरा की धरती मेवाड़ से द्वारकाधीश की धरती पर आया हूँ। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे सुनील। आज गुजराती आ रहा हूँ और बीजू की बात करवानी નથી। પાકિસ્તાન ને એન વેન કરવા સીમા પર ઊભા છે અમે લોકો ને ગુજરાતી બહુ કમાલ ને શું ગરબા નાચે, ફર્સ્ટ ક્લાસ ગરબા ને ગરબામાં શું આવે છે, પાવલી ને હું તો પાવાગઢ ગઈ थी, પાવાગઢ વાલી મને દર્શન દે, नहीं तो मारी पावली पाछी दे। जो गुजराती माताजी से पावली वापस ले ले, जो गुजराती माताजी तक से पावली नहीं छोड़ रहा, उस गुजराती से कश्मीर मांग रहे वो लोग। गुड, थैंक यू। आज गुजराती कमाल, बहुत प्यारे लोग हैं सब, है ना। चाय बनाई, चाय वाघ बकरी चाय, एकला पियो तो वाघ नहीं फीलिंग आवे ने पत्नी जोड़े पियो तो बकरी नहीं फीलिंग आवे। वाघ बकरी चाय, गुजराती कमाल। ये जो संग ताजमहल है ना भाई साहब, ताजमहल, ये अगर अहमदाबाद में होता तो थूक मार मार के लाल किला कर देते उसको ये लोग। मावो खाई मोंडा में बे आंगली आम राखी जो लांबी पिचकारी छोड़वानी कॉम्पिटिशन है ना ओलंपिक में, अर्धो गुजरात गोल्ड मेडल ले आया। बात साची हो तो बे हाथ ऊपर उठीने ताली वाली वगाड़ा। है ना इको बंद कर दो माइकल, बिल्कुल इको कम कर दो ना एकदम। मेरा क्या दोस्त गजल वजल गाता है सर, अच्छा उसने क्या इको बंद कराया। मैंने कहा भाई सलीम इको बंद क्यों कराया? बोले इको में 3 आवाज आती है। मैंने कहा कैसे? जैसे हेलो हेलो हेलो, सुनील सुनील सुनील। तो मैंने कहा उसमें तुझे क्या तकलीफ? बोले गलती से मुंह से तलाक निकल गया तो? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं पॉलिटिकल बात करूंगा ही नहीं, और मैं राहुल गांधी और इनकी बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं जानता हूं राहुल गांधी है तो बीजेपी है, और राहुल गांधी जी क्या है, वो बीजेपी के कांग्रेस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं वो। लीजिए शुरू होता हूं, कुछ देर आनंद लेना, मुस्कुराना, ज्यादा बात करूंगा नहीं। और भाई साहब ये व्हाट्सएप चला रहे हो ये कोई मतलब नहीं, मोबाइल रख दो। ये व्हाट्सएप और बच्चे का जो डायपर है ना, एक जी वो है, हर 10 मिनट में चेक करना पड़ता है कुछ आया तो नहीं इसमें। बिल्कुल लीजिए, माँ शारदी की वंदना हुई, आदरणीय डॉक्टर साहब ने, मेरे ठाकुर जी ने माँ शारदी की वंदना की। मैं ठाकुर जी की आज्ञा से कुछ देर आपके बीच में हूं। आप सब लोग मुझे जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, और जिसने सत्यनारायण की कथा पढ़ी है या सुनी है वो मुझे जानता है। सर आपका खाना पीना हो गया तो मैं थोड़ी देर बोल दूं? एक ब्राह्मण को खड़ा करके आप खा पी रहे हो, दया भी नहीं आ रही आपको, सोते ही जा रहे हो, थोड़ा हमारे लिए रख लो। लीजिए, सब लोग मुझे जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, और जिसने सत्यनारायण की कथा पढ़ी है या सुनी है वो मुझे जानता है, कथा में आता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, वो मैं ही हूं। बहुत इंटेलिजेंट है। आपने मां शारदी की वंदना की 4 पंक्तियों में, मैं अपनी शुरुआत गणेश जी की वंदना से करना चाहता हूं। और બધા લોકો મારા જોડે ગણેશ जी ने वंदना करवाने तैयार छो તમે લોકો? लीजिए वंदना शुरू करो छू। थोड़ा थोड़ा गुजराती इसलिए बोल रहा हूं, आपको लगे इसको आती है। लीजिए वंदना शुरू करता हूं मेरे साथ, गणेश जी की वंदना में एक साथ ऐसे करना पड़ता है, सुर मिलाने पड़ते हैं। बोल गणेश जी महाराज की। अपनी वंदना खत्म। इससे ज्यादा वंदना आप लोगों को आती भी नहीं है। और बात करो, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूं, सही कह रहा हूं। मैं एकमात्र लड़का हूं मेरे गांव का, लगातार 4 साल तक 8वीं बी का मॉनिटर था।
बहुत अच्छे। मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो फर्स्ट एड था। बताया मेरे टीचर ने, बेटा किसी को सांप काट खाए तो जहां सांप ने काटा उससे 2 इंच ऊपर एक सूती कपड़ा लेके कस के बांध देना। रुको, ताली नहीं बजाते इसमें। मेरे गांव में एक बुढ़िया को सांप ने काट खाया। आइए अब बजाओ, सांप नहीं तो सांप ही चिपका रहेगा। सब लोग बजाओ, एक एक श्रोता बजाओ, सांप चिपका रहेगा यही बार। मैंने उससे 2 इंच ऊपर सूती कपड़ा लेके कस के बांध दिया। डायरेक्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, सांप जहरीला नहीं था। सही कह रहा हूं मैं, बताया मेरे टीचर ने। अच्छा टीचर की बात तो छोड़ो, ये घर की बात कर रहे थे। मैं खुद कह रहा हूं कि मेरी खुद की सगी लुगाई, सगी पत्नी धार्मिक है, रोज मंदिर जाती है द्वारकाधीश श्रीनाथ जी के, नंगे पांव मंगला के दर्शन करने जाती है सुबह 5 बजे, और आती जब नए नए सैंडल पहन के आती है। ऐसा बात ताली बजा रहे हो, गांव का आदमी आ गया, ओ सुनील भाई भाभी जी आज मंदिर गए थे? तो શું કામ તારે? बोले मार चप्पल नहीं लाती यार। अरे मैंने कहा देखो वो कोई जेंट्स चप्पल पहन के थोड़ी आती है घर से। नहीं मैं लेडीज पहन के आया था ना आज यार। भाभी जी आप हंस रहे हो, लेकिन मैं सही घटना, मेरे यहाँ भिखारी नहीं आते हैं घर के बाहर। और एक बार गलती से भिखारी आ गया और शुरू हो गया, ओ बहन जी, ओ बहन जी। तो उसने खिड़की खोली, बोले क्या है? इतनी जोर से बोली कि भिखारी डर गया। बोले कुछ नहीं। अरे बोल, गलती हो गई। अरे बोल, थोड़ी सब्जी है क्या आपके पास? बोले तेरे पास रोटियां है? बोले हाँ रोटी तो है। बोले घी लग रहा है? बोले नहीं। ला दे, घी लगा के लाती हूं। और रोटियों का बंडल अंदर ले गई, गेट बंद। 1 घंटे तक वापिस बाहर नहीं आई। दूसरा भिखारी आया, बोले यहां क्यों खड़ा है? बोले ऐसे ही। बोले ऐसे ही किया? तेरी रोटियां लेगी क्या? बोले तुझे कैसे पता? बोले 2 घंटे पहले मेरी सब्जी लगी थी गर्म करने वो। ऐसे ही थोड़ी है, मारवाड़ी और गुजराती ऐसे इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, खतरनाक होते हैं। हम मारवाड़ी गुजराती है ना, हमको मौका मिले तो नागा बाबा की जेब काट ले हम लोग। सही कह रहा हूं, आनंद लेना, मस्ती लेना, ठा के लगाना पूरा। क्योंकि मैं जो आदमी हूं ना, इतना इंटेलिजेंट आदमी हूं, मुझे हिंदी पढ़ाते थे डिकोस्टा सर, डिकोस्टा, और इंग्लिश पढ़ाते थे पांडे सर। और जो डिकोस्टा सर हमें हिंदी पढ़ाते थे, उनके चक्कर में मैंने मेरे पिताजी को 10 साल तक पिताजी लिखता रहा। अच्छा है, वाह। और बाद में भाई ने 2 थप्पड़ मारे, बोले अपने पिताजी पिताजी हैं, पिताजी नहीं है। और मेरे जो स्पोर्ट्स टीचर थे वो 10वीं पास थे और 12वीं वालों की मैथ्स की ट्यूशन लेते थे। बहुत अच्छे, वाह। और क्रिकेट में सिलेक्शन उन्हीं का होता जो ट्यूशन लेते थे। मैंने भी ट्यूशन ली। अब मेरी क्रिकेट और मैथ्स दोनों एक जैसी हो गई। मैं क्रिकेट में गोल करता हूं और मैथ्स में निबंध लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं। क्योंकि मैं एकमात्र लड़का हूं मेरे गांव का, लगातार 4 साल तक 8वीं का मॉनिटर था। जब इतना पढ़ लिया तो जिला शिक्षा अधिकारी इंस्पेक्टर आए एजुकेशन, बोले चेक करने चलो स्कूल। मैंने कहा चलो। हमें लोग को गया बने, मैं गांव खेड़ा में गया, मैं जाए ने स्कूल छोकरा ने पूछो ए उबो था बेनो टेबल सुनाओ। 2 का टेबल इसलिए पूछा कि अपने को भी 2 तक ही आते थे। वो जो हाफ पैंट पकड़ के खाकी रंग का खड़ा हो गया, बोले बोलो। मैंने कहा बोल बेटा। बोलो। मैंने कहा बोल बेटा। बोलो। मैंने कहा बोल। नहीं आता। उनका गुरु अपने लेवल का लड़का है। 8वीं क्लास वाले से कहा तू सुना। वो खड़ा हो गया, बोले 2 आइटम 2 निकाल। मैंने कहा बैठ जा बेटा, तकलीफ हो रही है। सर 26 के 26 छोड़े तोतले। स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाया, जल्दी आओ पानी में खराबी है, टेक्निकल मिस्टेक, बच्चे सब तोतले। प्रिंसिपल बोला हाँ हाँ